बढ़ते हैं आगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 23 दिसंबर 2025 को उन्नाव रेप केस मामले में आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए सशर्त जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत और सजा निलंबन दिया था, क्योंकि कुलदीप सेंगर आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर चुके थे। हाईकोर्ट ने माना कि अपील लंबित रहते हुए सीधी सजा लागू करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने देखा कि फैसले में तकनीकी कानूनी पॉइंट भी थे, जैसे पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा और इससे जुड़ी गंभीर धाराओं का लागू होना। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि सेंगर का रिकॉर्ड समय में बिताया गया समय और कानूनी विवाद एक संतुलित निर्णय के बीच विचारणीय थे, इसीलिए उन्होंने शर्तों के साथ जमानत दी थी। लेकिन दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक को जमानत मिलने के बाद पीड़िता और उनकी मां इंडिया गेट पर धरने पर बैठे। इतना ही नहीं, पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें नाबालिग से बलात्कार के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। वहीं सीजेआई ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर सीधे कुछ कहने से बचते हुए कहा कि सभी लोग, जज भी गलती कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले में जो फैसला सामने आया है, और महमूद परचा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उन्नाव रेप पीड़िता के लॉयर हैं। महमूद जी, इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। जो कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सबसे पहले उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपने उम्मीद की थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ इसी तरह का रिएक्शन आएगा? नहीं, बेशक सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह का रिएक्शन आने की उम्मीद थी, लेकिन सीबीआई से जिस तरह की उम्मीद थी वही उन्होंने किया। पूरा केस अभी भी नहीं प्लीड किया। सीबीआई ने पूरी कोशिश की कि आधे अधूरी केस सामने रखें और ये अभी भी स्टे ना हो पाए, लेकिन फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो थे, सीबीआई की कमजोर दलीलों के बावजूद भी स्टे देने के लिए एकदम शुरू में ही तैयार हो गए। ये अकेला पॉइंट उठाया गया सर्वेंट का, हालांकि 10 पॉइंट और भी जो बिल्कुल नहीं उठाए गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पीड़िता और उसका परिवार जो प्रोटेस्ट पे बैठा, उसको गलत तरीके से नहीं समझा जाना चाहिए। आज भी वो कह रही थी कि मेरा सुप्रीम कोर्ट पे पहले से ही कह रही थी करके भरोसा है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा था। सीबीआई ने हाई कोर्ट में भी केस ठीक से आर्ग्यू नहीं किया। ट्रायल कोर्ट की तो फाइंडिंग है कि सीबीआई का आईओ जो है वो मिला हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर से। ये ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है जो आज तक सेट असाइड नहीं हुई है किसी भी जगह से। हालांकि सीबीआई उसको खत्म करवाने की कोशिश कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए। इस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। ये सब चीजें थी जब सीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के वकील मिलके सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं कि इसकी और बच्ची की और इसके परिवार की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो, परिवार की सिक्योरिटी विड्रॉ करा ही लें। तो ये बात नेचुरल है कि देश को भी थोड़ा बुरा लगेगा और बच्ची को तो, क्योंकि वो भुगत रही है, जिसके परिवार में कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई। रेप तो पहली चीज थी ना, शुरुआत था, उसके बाद गैंग रेप, अपहरण और गैंग रेप, उसके बाद उसकी पिता की हत्या पुलिस द्वारा कराया जाना, उसके बाद उसकी मौसी, चाची और उसके वकील को ट्रक चढ़ा के हत्या कराया जाना। ये खुद उस गाड़ी में थी जिसमें इसको भी इतनी चोटें आई, ऑलमोस्ट मरी गई थी। इसके बाद अगर इस प्रकार का फैसला आएगा, वो भी सीबीआई की मदद से, और ये फैसला भी एक कैसा है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किताबें ले सकता हूं इस फैसले की। हम बार बार ये कह रहे थे कि अगर सेंगर के वकील इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं ये बरी हो जाएगा, क्योंकि ये फाइंडिंग दिए गए कि ये व्यक्ति दया का पात्र, इतना ज्यादा दया का पात्र है, और ये तो 100% हो ही जाएगा, इसलिए इसको जमानत पे छोड़ देना चाहिए सजा होने के बाद। इस फाइंडिंग के बाद तो ये फैसला हो नहीं सकता था। हमने बार बार ये कहा, और डिफेंस जो सेंगर के वकीलों की टीम थी वो बार बार बचे मेन अपील पे बहस करने से, और हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेन अपील पे बहस की जाए। तब भी कमजोर केस बनाने के बाद भी, सीबीआई की मदद के बावजूद भी, हम लोग अब भी केस जीत जाएंगे, क्योंकि इतना सबूत बाकी है अभी भी। पर उस पर सुनवाई ना करके उसको बेल दे देना, और वो भी अपील ना सुनवाई करने की हाई कोर्ट ने जो वजह बताई, वो जो नॉर्मल वजह होती है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन इस केस में दर्जनों बार हियरिंग हुई है, उससे कहीं ज्यादा टाइम लगा है, जिसमें मेन अपील ही डिसाइड हो जाती। तब ये सवाल पूछना चाहिए
सेंगर किससे कि वो क्यों बच रहे थे मेन अपील पे बहस करने से। तो ये बुनियादी बातें हैं जो सामने नहीं आ रही। बहुत एक अलग से पिक्चर पेश की जा रही है जिसे मैं भारतीय एप्स्टीन गैंग कहता हूं, जिसके मेंबर मैं कहता हूं सेंगर को। ये पिक्चर ये पेश कर रहे हैं कि जैसे पब्लिक प्रेशर से कोई ये फैसला आ गया। ये बिल्कुल इसका विपरीत है। कोई पब्लिक प्रेशर नहीं था। इस बच्ची के साथ कौन सा प्रेशर है? प्रेशर तो ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के और दूसरे जो सत्ता में बैठे मंत्री हैं वो बना रहे हैं प्रेशर। इस बच्ची के पास कौन सा प्रेशर है? ये तो अकेली जाके सिर्फ सहानुभूति इसको पूरे देश की मिली क्योंकि ये सच की तरफ थी। मेरिट्स में हम 100% ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। आप बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। एक बार जरा सुना दें कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना सामने आया है, क्या कुछ बयान सामने आए हैं, जरा सुनिए। पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। भैया अभी खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी कहते कहते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। बोलते थे इनको नो सिक्योरिटी चाहिए, सबकी सिक्योरिटी भी हटवा लिया था, पर सबको सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे वकीलन का अजय गौतम का, सरोज भारती, 4 वकील है। जो वकील पहले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी एक के पास है, उनकी सिक्योरिटी टाल के मेरे दूसरे जो वकील अब हैं उन 9 मानी और यहाँ दिल्ली मानी, हम लोगन का सबका मतलब सेव रखा जाए सरकार। और महमूद प्राचा जी मेरे साथ जुड़े हुए। अच्छा महमूद जी, देखिए एक बात, जो पीड़िता की मां है उनका लगातार कहना था कि वो मांग कर रही हैं कि उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा मिले। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसको लेकर आप लोग किस तरह की दलील आने वाले समय में देने वाले हैं, किस तरह की मांग की जाएगी? देखिए, मैं वही कह रहा था, जो ये एप्स्टीन गैंग जिसे मैं बोल रहा हूं, इसमें आप देख लीजिए कि सरकार की मदद से, सरकार में बैठे लोगों की मदद से कैसे कैसे बाबाओं को और किसको सजा होने के बाद भी, बच्चियों के खिलाफ, बच्चियों के रेप और मर्डर की सजा होने के बाद भी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस पूरे मामले पर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए जरा। एक सबूत दे दीजिए मैडम, मैंने तो 6-7 पॉइंट बताए, आप एक पॉइंट बता दीजिए कि ये सबूत है कि आपके साथ ऐसा ऐसा उस दिन हुआ, सिवाय आपके बोलने के, जिसमें भी आपने कई बार अपने बयान बदले हैं। आपने मेरे पिता पे आपने एक केस फाइल किया, अन्य लोगों पे 2.5 महीने बाद आपने सोच समझ के, शायद ये आप में से कम लोगों को पता होगा, सन 2000 में इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, उनपे 17 मुकदमे हैं।